ये जो कलर है ना, ये इसी को कहते हैं भारत, इसी को कहते हैं हमारी संस्कृति। बिहार के पूर्णिया में 16 मार्च को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक ऐसा आयोजन किया जिसने सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की। जी हाँ, कला भवन में आयोजित होली मिलन समारोह और दावते इफ्तार में जनता उमड़ पड़ी। और क्यों ना उमड़ती जब मंच पर था इंडियन आइडियल फेम बिश्वा देव का जादू। उनकी सुरीली आवाज ने ऐसा जादू चलाया कि पूरा पंडाल झूम उठा। लैला मैं लैला, आज की रात मजा, सारा जमाना हसीनों का दीवाना जैसे गानों पर लोग थिरकते रहे और होली के रंगों में भीग गए। वही डांसर जोड़ी बंटी और बबली के डांस मूव्स ने तो बस कमाल ही कर दिया। लेकिन इस समारोह का असली मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था। पप्पू यादव ने अपने अंदाज में कहा, हमारे देश की संस्कृति नफरत की नहीं बल्कि स्नेह, सम्मान और वात्सल्य की रही है। सनातन धर्म में भी सभी का सम्मान समाहित है। और फिर जोशीले अंदाज में उन्होंने चेतावनी दी, कुछ नेताओं ने हमेशा अपने फायदे के लिए देश में नफरत फैलाने का काम किया है, लेकिन हमें इससे सावधान रहना होगा। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से ले। जो जवाहर बाबू, ये जो कलर है ना, ये इसी को कहते हैं भारत, इसी को कहते हैं हमारी संस्कृति, हमारी सनातन, हमारी सभ्य रुके ढक ढक हमारी सभ्यता। यही कलर इस भारत के 140 करोड़ लोगों के मन में, जीवन में, उनके विचारों में, उनके चरित्र में, उनके चिंतन में, उनकी खुशियों में सभी तरह का विचार, सभी तरह का नैसर्गिक प्रेम, नव मानवतावादी सोच, एक बड़ी विचारधारा। मेयर जी, मेयर साहब बैठ जाइए ना। इसीलिए रंग गुलाल या लैट्रिन बाथरूम ये तो कोई, मेरे ख्याल से मैंने जितना दुनिया को पढ़ा उसमें यही देखा समझा, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद बुराइयों पर सच्चाई, अच्छाइयों की, और जो मानवता के लिए सबसे बड़े असुर ताकत थी, उस असुर ताकत को समाप्त करने के लिए जीवन में समय समय पर हमेशा कोई इष्ट, कोई परमात्मा आए हैं दुनिया में, और जो असुर शक्ति को खत्म करते हुए इस दुनिया में एक खूबसूरत परिवार और विश्व को बनाया है। इसीलिए कलर जिसमें गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली, सभी तरह का, जिस बाग में सभी तरह के खूब फूल हो, उसका माली बहुत खूबसूरत होता है। जो लोग एक ही तरह के विचारधारा और एक ही तरह के बाग के फूल का माली हो, वह दुनिया में कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबके जीवन में किसी तरह का कष्ट ना हो, आप सब किसी भी तरह के असुर शक्ति से प्रभावित ना हो, आप पर कोई जुल्म ना हो, अन्याय ना हो, किसी भी इस देश की बहन बेटियों को प्रताड़ित ना झेलना पड़े, आपके जीवन में किसी भी तरह का डर ना हो, अभाव ना हो, और हमेशा आप मुस्कुराते रहें, आपका जीवन स्वच्छ हो, आपके जीवन में आजादी मिले। हर तरह की आजादी मैं आपके लिए सोचता हूं। आर्थिक आजादी सबसे पहले,
आपके जेब में अर्थ का अभाव ना हो। यदि अर्थ का अभाव होगा तो वो इंसान कभी जी नहीं पाता, क्योंकि वो अपने मन को मार के जीता है। गरीबी और मिडिल क्लास कितने जिंदगी दर्द में जीता है वो मैं जानता हूं।